राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। पवित्रा यादव के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सुनाइए कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक मिनी ब्लॉग फिर लेकर आई हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ माता पूजन है। जो शीतला माता की पूजा होती है मैं उसका ब्लॉग लेके आई हूँ। इसमें क्या है, कुछ लोग तो होली के बाद जो होता है ना, क्या बसोड़ा बोलते हैं उसको। हाँ, होली के बाद जो होता है तो उसमें माता को पूजते हैं। जो सेम डे होता है, जैसे अगर मंडे की होली है तो अगले मंडे को बसोड़ा पूजेगा। तो हमारे यहाँ वो वाला नहीं होता है। तो हमारे यहाँ आषाढ़ में माता पूजी जाती है। मेरी ससुराल मुरादनगर के पास है। अभी मैंने हाल ही में आपको बताया है कि रक्षाबंधन मेरी ससुराल और उसके आसपास के गांव में क्यों नहीं होती है। तो वहीं पर रावली जो गांव मैंने आपको बात बताई थी, वहाँ पर बहुत बड़ी माता है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पर माता पूजने के लिए। और वो माता आषाढ़ में और भादों में पूजी जाती है। आषाढ़ में जो उजाली रात होती है उसी में पूजी जाएगी, ठीक है। अमावस्या के बाद शायद उजाली रातें आती है ना, उसी में पूजी जाती है वो। आषाढ़ में 15 दिन पूजी जाएगी। और भादों में पूरे महीने पूजी जाती है। और इस वजह से मैं आषाढ़ में नहीं जा पाई थी किसी वजह से। तो अब मैं इसको यहीं पर अपने जहाँ मैं रहती हूँ दिल्ली एनसीआर में, उसी के पास एक शीतला माता का मंदिर है। मैं वहाँ पूजने जा रही हूँ। और उस पूजा में क्या क्या सामग्री होती है मैं चलो दिखाती हूँ आपको। वैसे जो सामान है मेन तो सबका सेम ही होता होगा, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है, मैंने कुछ दक्षिणा रख लिया इसमें। और ये जल का लोटा लिया है। और ये फ्लावर लिए हैं। फ्लावर आजकल अच्छे नहीं आ रहे हैं, मुरझा गए हैं, टूट गए हैं। तो ये मैंने लिए हैं। ये 7 कच्चे धागे हैं। कच्चा सूत का धागा है, वो होता है 7। और ये चने की और मसूर की दाल हमारे यहाँ लेते हैं। और ये बिलोने हैं जो भैंस गाय को खिलाए जाते हैं ना, वो हैं ये। और सबकी अपना अपना तरीका होता है पूजने का। तो हमारे यहाँ जैसे होता है, जैसे मेरी सास मेरी जिठानी मुझे बताती है, मैं वैसा ही करती हूँ। और ये आटे के कच्चे पक्के बनाए जाते हैं, कच्चे पक्के ही बोला जाता है। ये ऐसे कुछ कुछ गोल गोल ये मैंने थोड़े पका दिए थे। और ये बिल्कुल कच्चे हैं एकदम, ऐसे ऐसे रखा जाता है। और ये इसमें तिलक वगैरह के लिए जो भी मेरा सामान है, हल्दी है, चंदन है, कुमकुम है, जो हम टीका करेंगे वहाँ पर। और ये सब सामान इसमें रखा है। ये सब मेरा है इसमें, ये देखो, ये सब मैं वहाँ पे करूँगी। और जोत नहीं जलाई जाएगी यहाँ पर, ये ध्यान रखना, जोत नहीं जलाते हैं। और इसके लिए पूड़े बनाए जाते हैं घर में, गुलगुले बोलते हैं जिसको। तो हम लोग हमारे यहाँ बतासे से भी पूज लेते हैं। गुलगुले अगर नहीं बने हो तो बतासे से पूज लेते हैं। तो मैंने इसमें बतासे ले लिया है। गांव में तो खैर बहुत अच्छा मेला लगता है। मेरी ससुराल में रावली गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है। ये देखिए, मैंने इसमें बतासे लिए हैं। और ये वहाँ पर जो मैं जैसे करूँगी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और आप अगर मेरे ब्लॉग में कोई कमी रह जाए आगे तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मंदिर में मैं कैसे शूट कर पाती हूँ मैं बताती हूँ आपको आगे आगे जैसे जैसे होगा। चलिए, मैं अब मंदिर के लिए तैयार हूँ। और हमने खाना भी बना लिया है। तो वैसे तो हमारे यहाँ इस पर कचौड़ी बनती है, कचौड़ी बनाई जाती है। और आलू की भर के बहुत टेस्टी लगती है। पर आज हमने काले चने और पूरी बनेगी हमारे यहाँ। तो काले चने देखो बन चुके हैं हमारे। काले चने मुझे बहुत पसंद है, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, घर में सबको पसंद है। मेरे हस्बैंड को कम पसंद है। अब ये थोड़ी देर बाद थोड़े से ड्राई हो जाएंगे क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा ही रखा है। ये देखो कैसे लग रहे हैं। ये देखो, अभी धनिया पत्ता डालना बाकी है इसमें, वो डल जाएगा बाद में। अभी हम लोग जा रहे हैं तो इसलिए मैंने आपको दिखाया है। और बनाने को आप खीर, हलवा, पूरी जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। अभी जन्माष्टमी की हमारे यहाँ इतनी मिठाइयाँ रखी हैं तो हम लोगों ने कुछ मीठा नहीं बनाया, उसमें से ही हम लोग कर देंगे। चलिए आगे मैं मंदिर में जैसे जाती हूँ तो दिखाती हूँ आपको। चलिए मिलते हैं मंदिर से। चलिए, ओके। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। पवित्रा यादव के ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सुनाइए कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं एक मिनी ब्लॉग फिर लेकर आई हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ माता पूजन है। जो शीतला माता की पूजा होती है मैं उसका ब्लॉग लेके आई हूँ। इसमें क्या है, कुछ लोग तो होली के बाद जो होता है ना, क्या बसोड़ा बोलते हैं उसको। हाँ, होली के बाद जो होता है तो उसमें माता को पूजते हैं। जो सेम डे होता है, जैसे अगर मंडे की होली है तो अगले मंडे को बसोड़ा पूजेगा। तो हमारे यहाँ वो वाला नहीं होता है। तो हमारे यहाँ आषाढ़ में माता पूजी जाती है। मेरी ससुराल मुरादनगर के पास है। अभी मैंने हाल ही में आपको बताया है कि रक्षाबंधन मेरी ससुराल और उसके आसपास के गांव में क्यों नहीं होती है। तो वहीं पर रावली जो गांव मैंने आपको बात बताई थी, वहाँ पर बहुत बड़ी माता है। काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं वहाँ पर माता पूजने के लिए। और वो माता आषाढ़ में और भादों में पूजी जाती है। आषाढ़ में जो उजाली रात होती है उसी में पूजी जाएगी, ठीक है। अमावस्या के बाद शायद उजाली रातें आती है ना, उसी में पूजी जाती हैं वो। आषाढ़ में 15 दिन पूजी जाएगी। और भादों में पूरे महीने पूजी जाती है। और इस वजह से मैं आषाढ़ में नहीं जा पाई थी किसी वजह से। तो अब मैं इसको यहीं पर अपने जहाँ मैं रहती हूँ दिल्ली एनसीआर में, उसी के पास एक शीतला माता का मंदिर है। मैं वहाँ पूजने जा रही हूँ। और उस पूजा में क्या क्या सामग्री होती है मैं चलो दिखाती हूँ आपको।
वैसे जो सामान है मेन तो सबका सेम ही होता होगा, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है, मैंने कुछ दक्षिणा रख लिया इसमें, और ये जल का लोटा लिया है, और ये फ्लावर लिए हैं। फ्लावर आजकल अच्छे नहीं आ रहे हैं, मुरझा गए हैं, टूट गए हैं, तो ये मैंने लिए हैं। ये 7 कच्चे धागे हैं, कच्चा सूत का धागा है, वो होता है 7। और ये चने की और मसूर की दाल हमारे यहाँ लेते हैं। और ये बिलोने हैं जो भैंस गाय को खिलाए जाते हैं ना, वो हैं ये। और सबकी अपना अपना तरीका होता है पूजने का। तो हमारे यहाँ जैसे होता है, जैसे मेरी सास मेरी जिठानी मुझे बताती है, मैं वैसा ही करती हूँ। और ये आटे के कच्चे पक्के बनाए जाते हैं, कच्चे पक्के ही बोला जाता है। ये ऐसे कुछ कुछ गोल गोल, ये मैंने थोड़े पका दिए थे, और ये बिल्कुल कच्चे हैं एकदम, ऐसे ऐसे रखा जाता है। और ये इसमें तिलक वगैरह के लिए जो भी मेरा सामान है, हल्दी है, चंदन है, कुमकुम है, जो हम टीका करेंगे वहाँ पर, और ये सब सामान इसमें रखा है। ये सब मेरा है इसमें, ये देखो, ये सब मैं वहाँ पे करूँगी। और जोत नहीं जलाई जाएगी यहाँ पर, ये ध्यान रखना, जोत नहीं जलाते हैं। और इसके लिए पूड़े बनाए जाते हैं घर में, गुलगुले बोलते हैं जिसको। तो हम लोग हमारे यहाँ बतासे से भी पूज लेते हैं। गुलगुले अगर नहीं बने हो तो बतासे से पूज लेते हैं, तो मैंने इसमें बतासे ले लिए हैं। गांव में तो खैर बहुत अच्छा मेला लगता है, मेरी ससुराल में रावली गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है। ये देखिए, मैंने इसमें बतासे लिए हैं, और ये वहाँ पर जो मैं जैसे करूँगी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और आप अगर मेरे ब्लॉग में कोई कमी रह जाए आगे, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मंदिर में मैं कैसे शूट कर पाती हूँ मैं बताती हूँ आपको आगे आगे जैसे जैसे होगा। चलिए, मैं अब मंदिर के लिए तैयार हूँ, और हमने खाना भी बना लिया है। तो वैसे तो हमारे यहाँ इस पर कचौड़ी बनती है, कचौड़ी बनाई जाती है, और आलू की भर के बहुत टेस्टी लगती है। पर आज हमने काले चने और पूरी बनेगी हमारे यहाँ। तो काले चने देखो बन चुके हैं हमारे। काले चने मुझे बहुत पसंद है, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, घर में सबको पसंद है, मेरे हस्बैंड को कम पसंद है। अब ये थोड़ी देर बाद थोड़े से ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि पानी इसमें ज़्यादा ही रखा है। ये देखो कैसे लग रहे हैं, ये देखो। अभी धनिया पत्ता डालना बाकी है इसमें, वो डल जाएगा बाद में। अभी हम लोग जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको दिखाया है। और बनाने को आप खीर, हलवा, पूरी जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं। अभी जन्माष्टमी की हमारे यहाँ इतनी मिठाइयाँ रखी हैं, तो हम लोगों ने कुछ मीठा नहीं बनाया, उसमें से ही हम लोग कर देंगे। चलिए, आगे मैं मंदिर में जैसे जाती हूँ तो दिखाती हूँ आपको। चलिए, मिलते हैं मंदिर से। चलिए, ओके। ये देखिए, हम मंदिर में पहुँच चुके हैं अब। ये मंदिर का बाहर का पार्ट है, और ये मेरे घर के बहुत ही पास है, मेरे घर के पीछे की साइड में है। ये मैंने जन्माष्टमी पे भी दिखाया है आपको। ये देखिए, ये मेरी बेटी पहुंच चुकी है मंदिर के अंदर, मैं वीडियो शूट कर रही थी यहाँ पर। और ये आप डेकोरेशन देख ही सकते हैं कि यहाँ पर जन्माष्टमी की डेकोरेशन अभी भी हुई है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ के आपको शीतला माता, ये हैं शीतला माता के दर्शन कराए हैं। और शीतला माता की ही पूजा होती है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया। कुछ लोगों के यहाँ होली के बाद होती है, और कुछ लोगों के यहाँ अब आषाढ़ में या भादो महीना में होती है। ये 9 ग्रह के देवता हैं यहाँ पर। ये अभी छोटे छोटे से वो बने हैं यहाँ पर। और ये शिवलिंग है, आप देख रहे हैं। कुछ कुछ महिलाएं पूजा भी कर रही थी। और ये अंदर का पार्ट है यहाँ पर मंदिर का हमारे। आप देख, बहुत सुंदर सजा हुआ था। ये हनुमान बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है यहाँ का मंदिर, अभी जल्दी में ही बना है। और ये मंदिर भी, तो मैंने सोचा पहले आपको थोड़ा सा दिखा दूँ ये। फिर हमने ये जो सारा, ये देखो, 7 बतासे का 7 बतासे 8 जगह रखे हैं हमने। 8 जगह इनका भोग लगाया है माता रानी के लिए। और जो मैं लेके गई थी चने की दाल, मसूर की दाल, सब कुछ, फूल और बिलोने जो भी हमारे घर बने थे, कच्चे पक्के जो मैं बताए हैं आपको शुरू में, वो सब मैंने यहाँ पर चढ़ाए हैं। और इसके ऊपर पानी फेर दिया है हमने। इसके ऊपर पानी जल से जैसे हाथ फेर देते हैं 2-3 बार, वो पूजा करी थी। और ये यहीं पर सब छोड़ देते हैं हम लोग, ये पुजारी अपना रख लेते हैं। और इस पर जो दक्षिणा रखी थी वो रख दी। बस पूजा करके हम लोग अपने घर आ गए हैं। यहाँ मैंने जल से छींटे मारे दोनों तरफ ऐसे, और अपने घर पहुँच गए। घर पहुँचने के बाद मैं पहले ही घर की पूजा करके गई थी, जो अपने मंदिर की करके जाती हूँ। और यहाँ मैंने सतिया बनाया, जैसे कहते हैं ना, द्वार पे थोड़ा सा पानी डालते हैं। और फिर ये ऑलरेडी हमने बना रखे हैं, टाइल्स से हमारे यहाँ पर लगे हुए हैं, ये बने हुए हैं। पर फिर भी इस पर कुमकुम से हम लोग सतिया का एक सगुन का काम करते हैं हम लोग। बस ये करने के बाद हम, और बताना आप लोगों को कैसा लगा है। और जो लोग न्यू हैं, प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर करना, और अपना साथ ऐसे ही बनाए रखना। बस हम लोग अपने घर में आ गए हैं। देखो, मैं उसको बोल रही थी कि आगे एक बार, तो देखिए, ये थोड़ा शूट करने अपना करवाने में थोड़ा मनाही करती है। बस मैं वहाँ से आकर अपने मंदिर में आई, और हाथ जोड़े अपने मंदिर में पूजा करने के बाद। चलिए, बस मैं अब अपना ब्लॉग यहीं पे बंद करूँगी।
और प्लीज़ बताना आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और आप बताना कि आपके यहाँ भी ऐसे ही क्या माता का पूजन होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके यहाँ किस तरह से होता है। और आप जानते ही हैं मेरे कान्हा जी हैं, और हमने छोले पूरी बनाए थे और मिठाइयाँ घर में रखी थी, वही हमने मिठाई खाई थी। और चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच अपना साथ बनाने के लिए। राधे राधे, राधे राधे, थैंक यू। ये मेरे घर का छोटा सा मंदिर है, मैंने सोचा चलो दिखा देती हूँ। देखिए छोटा सा मंदिर मैंने लकड़ी से बनाया हुआ है। बाय बाय, बाय बाय, लाइक कमेंट शेयर प्लीज़।